Hello students, welcome to the part 8 of the chapter Carbon and its compound. In previous video हमने कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जिनमें मेनली इथेनॉल और इथेनोइक एसिड थे। उनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जाना और इसके साथ ही कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को भी हमने आंसर दिया था। आज हमारा टॉपिक है सोप। सोप वही जो हम डेली लाइफ में जो है अपने यूज़ करते हैं क्लॉथ्स को धोने में और बाथिंग में, उन्हीं सोप की बात हो रही है कि व्हाट आर सोप। सोप एक्चुअली are made by the carbon compounds. A soap is the sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid and this is the carbon compound. कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के साल्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन में आकर के सोडियम या पोटेशियम का एटम जुड़ जाता है और साल्ट बनता है। उस साल्ट को ही हम सोप कहते हैं। ए सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज द क्लेंसिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। क्लेंसिंग एक होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग मीन्स साफ करना किसी भी चीज को। आप टेबल को साफ कर रहे हैं वो भी क्लीन कहलाएगा। और अगर आप जो है स्पेशली वाटर का यूज कर रहे हैं किसी चीज को क्लीन करने में तो उसके लिए टर्म आता है क्लेंसिंग। क्लेंसिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सोप के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सोडियम स्टीरेट जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COO Na। यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H रिप्लेस हो जाता है सोडियम के जरिए, सोडियम के से, तो बन जाता है सोडियम का साल्ट। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सोडियम पामिटेट। ये सोडियम पामिटेट भी एक सोप का एग्जाम्पल है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C15H31COO Na। देखिएगा यहाँ पर कार्बो, ये देखिएगा दिस इज द कार्बन, लॉन्ग कार्बन चेन C15, यानी कि कितनी लंबी कार्बन बनेगी, चेन बनेगी। आप इस तरह से 15 कार्बन को देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरह से चली जाएगी वो, और इन पर हाइड्रोजन लगते चले जाएंगे, ये हाइड्रोजन, और लास्ट में जाकर के लग जाएगा COO Na। अब इतनी लंबी कार्बन चेन को हम इस तरह से दिखा देते हैं जिगजैग फॉर्म में, ये जिगजैग फॉर्म में दिखा देते हैं, और लास्ट में ले जाकर के ये जो Na होता है उसको दिखाते हैं हम। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर Na पॉजिटिव चार्ज शो करता है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को, ये एक सोप का मॉलिक्यूल है, सोप का एक मॉलिक्यूल है जो दिखाया गया है। दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज द सोडियम एटम। ये जो हेड होता है, जो सोडियम है, इसको हम हेड बोलते हैं, और जो लॉन्ग चेन होती है इसको हम टेल बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। अब कुछ बातें सोप के बारे में जान लेते हैं। सोप्स आर मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल्स। एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल को गर्म करके बनाया जाता है विद कंसंट्रेटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एनिमल फैट वेजिटेबल ऑयल्स को गर्म कीजिए और इस तरह से सोप आर मेड, सोप बन जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। ये पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सेपोनिफिकेशन। तो सेपोनिफिकेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप्स। किससे बनता है? एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल्स विद कंसंट्रेटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं इसको। दूसरा पॉइंट है सोप्स डू नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिसमें सोडियम या मैग्नीशियम के साल्ट घुले होते हैं, सॉरी कैल्शियम के या मैग्नीशियम के साल्ट घुले होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट घुले होते हैं, डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, या कहें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, तो हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। इस हार्ड वाटर में सोप्स जो है वो अच्छी तरह से झाग नहीं देते हैं, डू नॉट वर्क वेल। क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज जो हम सोप को रब करते हैं उस पर हार्ड वाटर में, तो एक प्रेसिपिटेट बनता रहता है, ग्रीसी सब्सटेंस बनता रहता है,
स्कम बोलते हैं उसको, और झाग नहीं आ पाते। तो सोप्स डू नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर एज दे प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट या कहो स्कम विद कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। अब इसको देखो इस तरह से समझ लेते हैं हम कि मान के चलिए हम सोप लेते हैं, सोप को हम कपड़े पर रब कर रहे हैं, तो वो जो सोप है वो सारा का सारा कहाँ यूज हो रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने में यूज हो रहा है, और उससे झाग नहीं बन रहे हैं बल्कि एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसलिए कहते हैं कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। इस मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं हम। इसका जो पार्ट हेड होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक माने अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग होता है, ये वाटर के साथ अट्रैक्शन दिखाता है। और इसकी जो टेल होती है यानी कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से रिपेल दिखाता है, वाटर से ये अट्रैक्शन दिखाता है, ये रिपेलिंग दिखाता है, वाटर के साथ जो है वो दूर रहना चाहता है वाटर से। तो एक्चुअली यही जब हम देखेंगे कि एक्शन ऑफ क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप, तो उसमें जाकर के ये समझ में आएगा कि ये वाटर के साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है, और ये वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा बल्कि ये डर्ट के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, क्योंकि डर्ट इज ए ऑयली या कहो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब बात करते हैं हम डिटर्जेंट की। ये डिटर्जेंट क्या होते हैं, देखिएगा डिटर्जेंट और सोप दोनों का काम वर्क तो सेम ही है, क्लेंसिंग ऑफ क्लॉथ को साफ करना। लेकिन क्योंकि जो ये सोप होता है ये सॉफ्ट वाटर में तो वर्क अच्छा करता है, हार्ड वाटर में नहीं करता। लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर वाटर में भी एज वेल एज हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। तो हम कहेंगे डिटर्जेंट इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन के साल्ट होते हैं, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला देख लेंगे हम, C18H29 बॉन्ड SO3Na, दिस इज द सोडियम सल्फोनिक एंड दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक, सोडियम का साल्ट है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। इसी को भी हम इसी तरह से शो कर देते हैं, देखिएगा इतने पार्ट को हम ये यहां से लेकर के यहां से और यहां तक के पार्ट को हम जिगजैग दिखा देते हैं, और इसको हम Na को ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज हेड, ये हेड होता है, एंड दिस इज टेल। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे ये होता है, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, ये टेल जो होती है ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है। अब डिटर्जेंट के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं हम। डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर क्लेंसिंग एक्शन, इनका एक्शन स्ट्रांग होता है देन सोप, यानी कि सोप से अच्छे से वर्क करती है, सोप से ज्यादा इनका क्लेंसिंग एक्शन होता है, ये कपड़े को सोप से ज्यादा साफ कर सकती हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वर्क वेल इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर एज दे डू नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। अगर वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हैं, मींस वो हार्ड वाटर है, लेकिन उन आयन से ये रिएक्शन डिटर्जेंट रिएक्शन नहीं करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इस तरह से हमने सोप और डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा पढ़ा। आप इस बात को जरा ध्यान से समझ लेंगे कि ये सोप का या डिटर्जेंट का भी मॉलिक्यूल इसी तरह से होता है। उसका एक जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो एक टेल की फॉर्म में दिखाते हैं, क्योंकि लंबी चेन होती है, देखिएगा C15 C17 तो कितनी लंबी कार्बन चेन बनेगी, या C18 कितनी लंबी कार्बन चेन बनेगी, उसको हम जिगजैग दिखा देते हैं। एक्चुअली ये सब के सब कार्बन है ये। और लास्ट पार्ट जो होता है उसको हम जो इसमें एटम जुड़ा होता है वो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, तो उसको हम दिखा देते हैं। और पॉजिटिव इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो Na पॉजिटिव होता है, एक्चुअली यहाँ जो इनके बीच में जो बॉन्ड है, तो ये Na जो है उस इसके Na का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअली इधर वाला एटम ले लेता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर को रिपेल करता है। इस तरह से ये हमारा सोप और डिटर्जेंट के बारे में कुछ बातें हो जाती हैं जो आपकी समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हम देखते हैं क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट। सोप या डिटर्जेंट हमारे कपड़ों को किस तरह से साफ कर देता है, जो उस पर डर्ट होती है या ऑयली धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, उनको किस तरह से साफ करता है हमारा सोप। तो देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसको हम इस तरह से जिगजैग और फिर एक हेड से दिखा रहे हैं।
ये जो हेड होता है ये सोडियम या पोटेशियम एटम होता है, और ये एक जो इसकी टेल होती है वो कार्बन चेन होती है। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, ये मान के चलिए एक फैब्रिक है, कपड़ा है जो हमने नीली ब्लू लाइन से दिखाया है, और उस पर जो रेड कलर में है ये कोई डर्ट लगी हुई है, ऑयली डर्ट है ये। अब क्या होता है कि जब हमने इस पर साबुन के पानी में या सॉप वाटर में जो है हमने डिटर्जेंट घोला हुआ है, और उसमें जब हम कपड़े को भिगोते हैं तो कंडीशन क्या होती है, जो सॉप का जो मॉलिक्यूल होता है, जो इसका हेड होता है, वो तो वाटर से अट्रैक्शन दिखाता है, वाटर की तरफ को रहता है उसकी डायरेक्शन, और जो टेल होती है ये डर्ट की तरफ को होती है उसकी डायरेक्शन, तो वो डर्ट से अटैच हो जाती है। तो देखिएगा ये वाटर के मॉलिक्यूल दिखाए हैं हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से जो हमने ये मॉलिक्यूल दिखाए हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये एक इस तरह का अरेंजमेंट दिखाते हैं कि जो हेड होता है वो दूर होता है डर्ट पार्टिकल से, और डर्ट पार्टिकल की तरफ होती है सबकी टेल। तो ये टेल अटैच हो जाती है डर्ट पार्टिकल से, और हेड जो होता है जो वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, तो वो वाटर के एक तरह से जो वाटर की जो सरफेस होती है उस तरफ को उस डायरेक्शन में होता है। तो देखिएगा सॉप मॉलिक्यूल ये हेड है, और ये इसकी टेल है, ये डर्ट है हमारे, और ये फैब्रिक है, क्लॉथ्स है। अब होता क्या है कि जब ये इस ओरिएंटेशन को बोलते हैं माइसेल। माइसेल जो होती है तो वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और अटैच हो जाती है डर्ट से। अब जैसे ही हम कपड़े को एजिटेट करते हैं, घुमाते हैं, या उसको किसी चीज से पीटते हैं, या वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं, तो क्या होता है, तो ये उस फोर्स से माइसेल फैब्रिक से अलग हो जाता है। ये माइसेल जो है ये फैब्रिक से डर्ट पार्टिकल को लेकर के अलग हो जाता है, और इस तरह से हमारा कपड़ा ये फैब्रिक क्लीन हो जाता है, डर्ट फ्री फैब्रिक, एंड दिस इज डर्ट ट्रैप्ड विद इन सोप माइसेल। ये तो इसी को हमने लिख दिया है थ्योरी में, द डर्ट प्रेजेंट ऑन द क्लॉथ इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ये ऑर्गेनिक होती है, इसलिए जो ऑर्गेनिक पार्ट है टेल होता है ये इससे अट्रैक्शन दिखाती है, और वाटर जो होता है वो नॉन पोलर होता है, नॉन ऑर्गेनिक होता है, उससे अट्रैक्शन दिखाता है ये हेड। तो इस तरह से एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, तो जो डर्ट पार्टिकल होती हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग विद वाटर। इसलिए ओनली वाटर से आप वॉशिंग करके डर्ट को कपड़े से नहीं हटा सकते। व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर, जब आप सोप को डिसॉल्व कर लेंगे, इट्स हाइड्रोफोबिक एंड अटैच देमसेल्फ टू द डर्ट इन ए यूनिक ओरिएंटेशन कॉल्ड माइसेल। जब आप इनको पानी के अंदर आपने साबुन को या डिटर्जेंट को डिसॉल्व कर लिया है, तो अब क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा, हाइड्रोफोबिक एंड ये वाला, ये अपने आप को अटैच कर लेगा इससे डर्ट पार्टिकल से, और इस कंडीशन में जो ओरिएंटेशन होगी उस डस्ट, मान के चलिए डस्ट पार्टिकल है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये टेल है, ये हेड है, इस तरीके से यहाँ 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 चारों तरफ से घेर लेते हैं डर्ट पार्टिकल को, माइसेल बन जाता है माइसेल, एंड ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। और फिर ये जो कंडीशन बनती है ये क्लस्टर फॉर्म में बन जाती है, एंड दीज माइसेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, और ये पानी में ही रहते हैं। द डर्ट पार्टिकल्स आर देन इजिली रिंस्ड अवे बाय वाटर, और फिर हम उसको पानी से उस माइसेल्स को आसानी से अलग कर देते हैं, इस तरह से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारी चैप्टर की थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। इस चैप्टर की जो लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है उसमें एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आज हम 3 क्वेश्चन ले लेते हैं शुरू के जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। पहला क्वेश्चन है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज। इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 होता है, उसमें 6 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 8 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, या 9 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। देखिएगा हम अच्छी तरह से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, पहले C बॉन्ड C और सारी वैलेंसी को पूरी कर लेते हैं। तो देखिएगा ये H H H और ये 6 एटम लग जाते हैं।
तो देखिएगा हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा, देख लेंगे आप कितने कोवैलेंट बॉन्ड हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाता है बी 7 कोवैलेंट बॉन्ड। बिकॉज ये सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है सब के सब, तो ये हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? तो देखिएगा आप ब्यूटेनॉन पर फोकस कीजिए। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम्स और नॉन ऑन का मतलब होता है कीटोन ग्रुप। ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो देखेंगे कार्बोक्सिलिक नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन। एल्कोहल भी नहीं है, एल्कोहल होता तो ओल लगता, कीटोन होने से ओन लगता है। एल्डिहाइड अगर होता तो एल अल लगता, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ओइक एसिड लगता। तो देखिएगा हमारा आंसर हो जाता है कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। कहा जा रहा है कि जो वेसल है जिसमें खाना बनाया जाता है उसका जो बॉटम होता है बाहर की तरफ से, जो उसकी तली होती है वो ब्लैकन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। इसका मतलब क्या खाना इसका मतलब ये होता है कि खाना सही से नहीं पक रहा है। दूसरा है द फ्यूल इज वेट, कि फ्यूल जो है वो गीला है। या थर्ड ऑप्शन है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल जो है वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। या फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, कि फ्यूल पूरी तरह से जल रहा है। तो देखिएगा हम अच्छी तरह जानते हैं जब एयर की सप्लाई लिमिटेड होती है तो फ्यूल कंप्लीटली नहीं जलता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और फ्लेम जो है वो क्लीन नहीं होती बल्कि शूटी हो जाती है। मतलब उसमें कार्बन पार्टिकल्स धुआं बनने लगता है और वही काला कर देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, दैट इज व्हाई द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड। इसी वजह से अगर फ्यूल कंप्लीटली बर्न होगा तो ब्लू फ्लेम आएगी, उसमें बिल्कुल भी स्मोक नहीं होगा, और वेसल का जो बॉटम है वो बिल्कुल भी काला ब्लैक एंड नहीं होता है। इस तरह से है ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के शुरू में दिए हुए हैं ये पूरे हो जाते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा चैनल जो है काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना मत भूलें, और अपने इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए।